गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है ब्लड पर है। ब्लड मतलब रक्त। रक्त की जो जानकारी दी जाती है और रक्त को हम जिस चीज़ में पढ़ते हैं उसको सेरोलॉजी या फिर हेमाटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड यानी रक्त क्या होता है। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। क्या है? एक रक्त प्राकृतिक कोलाइड। ठीक, और यह एक संयोजिक उत्तक है। कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं उसे। ठीक, संयोजी उत्तक। और इसका पीएच मान होता है, इसका क्षार होता है 7.4। ठीक, जो कि मेल में 5.5 लीटर पाया जाता है और फीमेल में 5 लीटर केवल पाया जाता है ब्लड। ओके, जो ब्लड का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वो हमारे बोन मैरो में होता है। ठीक, और जबकि जो छोटा बच्चा होता है जो अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उसका जो उसके ब्लड का जो निर्माण होता है वो उसके माँ के लीवर में होता है। ठीक, और जो ब्लड होता है वो स्टोर भी तो रहना चाहिए। कहाँ पर स्टोर रहता है? वो स्टोर रहता है स्प्लीन में। ठीक, ऐसे तो हमारे हार्ट में स्टोर नहीं रहेगा क्योंकि हार्ट तो खुद काफ़ी इतना बड़ा है। ठीक, तो उसमें कैसे रहेगा स्टोर? नहीं, अगर स्टोर हो गया तो हमारी डेथ हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इसलिए वो उसमें स्टोर नहीं रहता। ठीक ठीक, वह स्प्लीन में स्टोर रहता है। ठीक, और स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं और ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। ग्रेवयार्ड यानी कब्र कहते हैं, ब्लड की कब्र कहते हैं। ठीक, स्प्लीन को। ठीक, जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारा 200 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद हीमोग्लोबिन मेल में 14 होता है और फीमेल में कितना होता है? 13। ठीक, और हीमोग्लोबिन को हम एक प्रकार से क्या कहते हैं? आयरन भी कहते हैं। ठीक, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। ठीक, इस रक्त की खोज की थी। और जो हमारा रक्त होता है उसका काम क्या होता है? व्हाट इज वर्क ऑफ ब्लड? वो हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हमारे टेम्परेचर को नियंत्रण रखता है। ठीक, और जो पोषक तत्व हैं उनका पोषक पदार्थ हैं उनका परिवहन करता है। ठीक, परिवहन मतलब उनका बहाता है उनको अपने अंदर। ठीक है, सब जगह पहुंचाता है और हमारी गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक, और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता। उत्सर्जी जो हमारे शरीर के लिए कामयाब नहीं है उनको निकालने के लिए मदद करता है। ठीक, और किसका? हार्मोन्स का परिवहन करता है। हार्मोन्स का भी परिवहन करता है। अब ब्लड क्या चीज़ होता है और ब्लड के अंतर्गत क्या आता है? ठीक, ब्लड होता है, ब्लड के अंतर्गत ब्लड को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं, जिसे कहते हैं प्लाज्मा एंड कार्पल्स। प्लाज्मा 60% पाया जाता है ब्लड में और कार्पल्स जो है वो 40% पाए जाते हैं। ठीक, प्लाज्मा के अंदर फाइब्रोनोजिन आता है। ठीक, फाइब्रोनोजिन एक प्रकार की झिल्ली टाइप का होता है। ठीक, जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, उसे हम आगे पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग चैप्टर में। ठीक, और प्रोथ्रोम्बिन भी आता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? ये भी हमारे ब्लड को क्या करता है? क्लॉटिंग में काम आता है। ठीक, उसमें ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे तब हम उसमें बताएंगे। अब इसमें देखते हैं कार्पल्स, रुधिराणु।
जिन्हें हिंदी में कहते हैं रुधिराणु। ठीक, इन्हें हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ठीक, आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी की वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट होती है। ठीक, आरबीसी को हम हिंदी में कहते हैं एरिथ्रोसाइट। ठीक, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक, आरबीसी की हमारी बॉडी के अंदर संख्या जो होती है वो 5 लाख होती है और 5 मिलियन, लाख को मिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो 5 मिलियन। ठीक, और जबकि डब्ल्यूबीसी होता है वो 10,000 होता है। ठीक, और प्लेटलेट होती हैं 2 लाख। और ज़्यादातर यानी कार्पल्स जो हमारे रुधिराणु होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, उनके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आरबीसी। ठीक, ये अकेला ही 95% ब्लड में पाया जाता है, ब्लड के रुधिराणु में। ठीक, कार्पल्स में। ठीक, और बाकी 5% में जो ये क्या कहते हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट वगैरह पाई जाती हैं। ठीक, अब इनकी जीवन काल देख लेते हैं, कितने दिनों तक ये जीवित रहते हैं। जो हमारा आरबीसी होता है वो 120 दिनों तक जीवित रह सकता है। 120 दिन के बाद खराब हो जाएगा। और इसका जो निर्माण होता है वो हमारे बोन मैरो में होता है। ठीक, अब ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी होता है उसकी संख्या 10,000 होती है और इसका जीवन काल, इसकी लाइफ होती है 4 दिनों तक, 4 डेज। ठीक, और जो प्लेटलेट होती हैं हमारी थ्रोम्बोसाइट वो 2 लाख होती हैं, 2 लाख। इनकी संख्या 2 लाख होती है और इनका जीवन काल होता है 7 दिन, 7 डेज। ओके, अब हमने इतना पढ़ लिया, अब आगे देखते हैं आगे का। ठीक, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक, आरबीसी की फुल फॉर्म मैंने पहले भी बताई थी, अब फिर बता रहा हूँ। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। ओके, इनको हिंदी में कहते हैं एरिथ्रोसाइट। ठीक, और डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इनको हिंदी में कहते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक, जो आरबीसी होता है उनका आकार, उनकी जो शेप होती है वो गोलाकार होती है, सर्कल की तरह। ठीक, और जब जितना आगे बढ़ते जाएंगे और जितना ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो उनका आकार बढ़ता चला जाता है। ठीक, और इनके अंदर लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता है। ठीक, और इनके अंदर केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा तो केंद्रक भी नहीं होगा। ठीक, और इनके अंदर रुधिराणु के अंदर ये 95% पाए जाते हैं, मैंने बताया था। ठीक, कार्पल्स के अंतर्गत। ठीक, और ये ब्लड जो होता है आरबीसी, ये हीमोग्लोबिन को नियंत्रित करता है, हीमोग्लोबिन बनाता है, यानी हीमोग्लोबिन ही होता है ये। ठीक, और जो कमी होती है इसमें, ठीक, किसकी कमी से अनीमिया रोग होता है, एक रोग होता है, ये आरबीसी की कमी से होता है। ठीक, और डब्ल्यूबीसी देखते हैं। डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है, इसका कोई आकार नहीं होता। ठीक, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक, अगर इसमें केंद्रक पाया जाएगा तो हम इसमें अपना डीएनए भी निकाल सकते हैं। ठीक, और ये रोग से रक्षा करता है हमारी। किससे रक्षा करता है? रोग से। ठीक, और इसके प्रकार कितने होते हैं? एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और इनका इतना काम नहीं है, ज़्यादा कंपलसरी काम नहीं है, इसलिए इनको हम अलग हटा देते हैं पहले ही। ठीक, अब इनको पढ़ते हैं एक एक करके।
एंटीबॉडी क्या चीज़ होता है? एंटीबॉडी जैसे कि बाहर से कोई बैक्टीरिया आया तो एंटीबॉडी एकदम एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होके ये हमारे लिम्फोसाइट को जगा देता है। लिम्फोसाइट से कहता है भाई साहब उठिए, और कोई आया है हमारी बॉडी के अंदर, कोई नया व्यक्ति आया है। तो लिम्फोसाइट को टी सेल्स भी कहते हैं। ठीक, लिम्फोसाइट जाता है, देखें कौन आया है, तो देखता है तो उसको मार देता है। लिम्फोसाइट उस वायरस को मार देता है। मारने के बाद फिर ये चला जाता है मोनोसाइट के पास। अगर उसमें रहेगा तो और ज़्यादा बैक्टीरिया बन जाएंगे, अगर वो उसकी लाश उसी में पड़ी रहेगी तो है। तो इसलिए उसको खाने वाला तो होना चाहिए। जो मोनोसाइट होता है उसे खा लेता है। ये लिम्फोसाइट कहता है भाई साहब मैं उसको मारे आया और तुम इसको खा लीजिए। तो मोनोसाइट जाता है और वो उसको खा लेता है। ठीक, अब देखते हैं प्लेटलेट। ठीक, बिम्बाणु, इन्हें कहते हैं बिम्बाणु, और इनका आकार होता है उत्तक लेंस की तरह। उत्तक लेंस मतलब इस तरह से उत्तक लेंस। ठीक, इसमें केंद्र, इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक, ये हमें शक्ति प्रदान करते हैं, ताकत। ठीक, और डेंगू एक बीमारी होती है, डेंगू बुखार कहते हैं इसे। तो ये डेंगू में इसकी संख्या कम हो जाती है, जिस वजह से हमें ताकत नहीं मिल पाती, ताकत नहीं रहती है हमारे अंतर्गत। ठीक, और इसको सही करने के लिए हमें बकरी का मिल्क पीना चाहिए, गॉट का मिल्क, या फिर फ्रूट्स जितने वगैरह खाने चाहिए, जितने भी खा पाओ उतने खाने चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर हमारा ब्लड चैप्टर ख़त्म हुआ। ठीक, बाय।